लखनऊ अग्निकांड में सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी, अफसरों को लगाई फटकार, जल्द दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ अग्निकांड मामले जांच में बिल्डिंग निकली अवैध, बिल्डिंग में चल रहे थे गेमिंग जोन, कैंटीन और लाइब्रेरी, मालिक वीरेंद्र शुक्ला पर अब जांच तेज। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, ऑपरेशन टाइगर से उद्धव गुट में खलबली, सांसदों के बाद अब विधायकों के टूटने की आशंका। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट पेश, 1 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान, 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। केजीएमयू में घायलों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री, घटनास्थल का जायजा लेंगे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी बीजेपी ने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है और लखनऊ अग्निकांड पर यह बैठक चल रही है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश सामने आया। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि जल्द ही जिम्मेदारी तय कर ली जाए। सीएम योगी ने इससे पहले घटनास्थल का जायजा लिया, इसके बाद तुरंत अफसरों से मुलाकात की, अफसरों को तुरंत फटकार लगाई। केजीएमयू में घायलों से मुलाकात करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां पर इसके बाद सीएम योगी ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। सीएम योगी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। जांच में बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध पाई गई। अवैध बिल्डिंग में गेमिंग जोन चल रहा था, कैंटीन और लाइब्रेरी भी इसी अवैध बिल्डिंग में संचालित हो रही थी। बिल्डिंग के मालिक का नाम वीरेंद्र शुक्ला बताया जा रहा है और देखिए, रेजिडेंशियल एरिया में धड़ल्ले से ये बिल्डिंग संचालित हो रही थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं थी। किसी भी अधिकारी कर्मचारी की नजर इस अवैध बिल्डिंग पर नहीं पड़ी। कमर्शियल गतिविधि यहाँ पर धड़ल्ले से रेजिडेंशियल एरिया में की जा रही थी। कानूनी कार्रवाई की तैयारी अब बिल्डिंग के मालिक पर की जा रही है। मामले में एलडीए भी अब तेजी से जांच कर रहा है। एलडीए पुलिस को रिपोर्ट सौंपेगा और इसके बाद मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। 200 मीटर सड़क पर 30 से 40 अवैध निर्माणों का बड़ा खुलासा हुआ है। कई बड़े कोचिंग संस्थान और कमर्शियल सेंटर भी अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अधिकांश इमारतों के पास फायर एनओसी है ही नहीं, यानी फायर सेफ्टी का उल्लंघन किस पैमाने पर चल रहा है वो अब ये जो जानकारी सामने आ रही है उससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। ये पहली तस्वीर आप देखिए, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुरुआत से, जब से उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली, मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त का बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर। लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी टीम गठित कर ली गई, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो चुका है। सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी गठित की गई। तो देखिए, बैठक को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुआ है। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला सामने आया और जब सीएम के आवास पर ये मीटिंग चल रही थी तब 2 बातें क्लियर हो गई थी कि मुख्यमंत्री ने क्या आदेश दिए हैं। सबसे पहले तो सीएम ने बोला कि अपनी जिम्मेदारी जरूर तय कीजिए, आखिर किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ है और किसकी लापरवाही है इस पूरे मामले में। और दूसरा, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां 2 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला सामने आया, त्वरित कार्रवाई की जा रही, तेजी के साथ इमीडिएट एक्शन। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। आशुतोष मिश्रा हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, एसआईटी का गठन कर दिया गया, यानी त्वरित कार्रवाई और अब इमीडिएट एक्शन देखने को मिलेगा।
कांड मामले में हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन हुआ है, जिसमें अमृत अबजाद अपर मुख्य सचिव पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग, इसके अलावा विशेष जांच दल के जो दूसरे सदस्य हैं वो है प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन। यानी कि जांच दल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मसले पर घटना स्थल पर जाकर ये दल निरीक्षण करेगा, उसके बाद जानकारी जुटाएगा कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई और 7 दिन के अंदर सीएम सौंपी जाएगी, जिसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो संबंधित अधिकारी है उस इलाके के, सभी लोगों की क्या गतिविधि रही और आखिरकार इस घटना के पीछे कारण क्या था और कौन कौन जिम्मेदार है इस घटना का, दोबारा इस तरह की घटना न होने पाए, इसकी विशेष तैयारी कर रही है सरकार। तो इसको लेकर ये जो विशेष दल बनाया गया है वो जांच करेगा, सीएम को रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल आशुतोष, और इस बात का जिक्र डिप्टी सीएम ने भी किया था, सीएम योगी ने भी कहा था कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आशुतोष, बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट आपके पास इसको लेकर? सबसे कुछ देर में ही वो सबसे पहले केजीएमयू जाएंगे और उसके बाद घटना स्थल पर भी जाएंगे, यानी कि रात में ही वहां पहुंचकर निरीक्षण करेंगे और जानेंगे कि कैसे, जायजा लेंगे कि घटना कैसे हुई, क्या कारण रहा। जैसे ही ये खबर मीडिया के द्वारा उनको पता लगी और फिर उन्होंने जो संबंधित अधिकारी से उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वीडियो जारी करके कहा था कि मैं तत्काल लखनऊ के लिए निकल रहा हूं और अब रक्षा मंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे और जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी पुष्टि नहीं है लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं केजीएमयू में। यानी कि बड़ी घटना है और इसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी, उसमें 2 सदस्यीय जांच दल बनाया गया है और आने वाले 7 दिनों में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल आशुतोष, बड़ी घटना है, 15 लोगों की जान चली गई, एक एक जान कीमती होती है, यहाँ तो 15 जानों का सवाल है। आशुतोष, अब एसआईटी गठित कर दी गई है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि धड़ल्ले से यहाँ पर ये बिल्डिंग संचालित हो रही थी, एलडीए को अब तुरंत पता चल गया है कि ये बिल्डिंग अवैध थी, लेकिन अब जो और खुलासे हुए हैं वो और ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है और भी कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं आसपास ही हैं जो नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो एलडीए की ओर से भी जानकारी मिली थी कि ये बिल्डिंग जो बनी हुई थी ये नियमों के विरुद्ध थी। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि नगर निगम के द्वारा इसे कॉमर्शियल भी परमिशन दी गई थी, तो किस आधार पर दी गई थी और जो इसका नक्शा था क्या वो सही पास हुआ था या नहीं हुआ था, ये तमाम वो बातें हैं जो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन उस इलाके वो रिहायशी इलाका है और उस इलाके में देखेंगे बड़ी तादाद में कोचिंग सेंटर और इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो अब सरकार के ओर से जब सख्ती की गई है तो उस इलाके के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी आंख और कान खुलेंगे, तब जाकर मुझे लगता है कि अब कार्रवाई के डर से ये अधिकारी जो अवैध रूप से या कहे असुरक्षित कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इन पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल आशुतोष, कार्रवाई अब एकमात्र रास्ता बच गया है, क्योंकि इससे पहले भी हम लगातार इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मानवता के आधार पर तो किसी भी अधिकारी की, कर्मचारी की आत्मा नहीं कचोट रही है। अब कुंभकर्णी नींद को जगाने का एक ही रास्ता है, वो है कड़ा एक्शन। लेकिन आशुतोष, दमकल विभाग कितनी देर में मौके पर पहुंची, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा था। आशुतोष, आप सुन पा रहे हैं? आशुतोष से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा था अब ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। तुरंत एसआईटी का गठन किया जा चुका है। सीएम योगी ने कहा है कि अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए कि इस हादसे के पीछे कौन दोषी है। इसमें पता चल रहा है कि 7 में से 5 बच्चे स्वस्थ होकर के वापस जा चुके हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। 2 बच्चे यहाँ हैं
जिनमें से एक बच्ची है जिसको शारीरिक घाव है कहीं कूद जाने की वजह से। उससे मैं मिला, मैंने उससे बात भी किया, वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही है। एक बच्चे की थोड़ी सी जो घाव है उसको लेकर के पैर में शायद उसको पीड़ा है, उसके लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। उसका उपचार वहाँ ऑपरेशन और उपचार हो रहा है। जिन बच्चों ने जान गंवाई है, बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उन बच्चों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और उनके परिजनों को, उनके माता पिता को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति दे ईश्वर, ये भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हम सब मिलकर के हम सब की लापरवाही भी सामने आई है। एसी वहाँ रास्ता एक ही था वहाँ पर जाने आने का। एसी के डक्ट में ब्लास्ट हुआ, ऐसा एक प्रारंभिक रिपोर्ट मिल रहा है। बाकी ये विस्तृत जांच का विषय है और यह भी निश्चित रूप से कहा जाएगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, उसके लिए हम सभी मिलकर। आज मैं उन लोगों से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली घटना में जो घायल हुए उनसे खास तौर से मिलने आया था। उसमें से 2 लोग भर्ती हैं, एक लवप्रीत है, एक जयंत। दोनों लोगों से मेरी बात हुई। बहुत ही हृदय विदारक घटना का उन्होंने वर्णन किया और जिस प्रकार से मौत से बचने के लिए एक तो पाइप से कूदी, पाइप से नीचे उतरी लवप्रीत, उनके तो बाएं पैर में चोट है और उनका इलाज चल रहा है। साथ साथ जो जयंत नाम का जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर से ऐप बनाते थे, वो 4 साल से उसी इंस्टीट्यूट पे काम करते थे। वो जब धुआं भरा तो वहां से ऊपर से 30वीं मंजिल से वो कूदे और उसमें उनकी बैकबोन फ्रैक्चर हुई। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना में 15 लोगों की जान गई है। एक अत्यंत हृदय विदारक घटना, आज तक कभी सुना नहीं कि केवल सफोकेशन की वजह से मौत हो गई। धुएं के सफोकेशन से ही ये अपने आप में जितनी तकलीफ दे घटना है उसका वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात का हम विश्वास आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिलाना चाहेंगे कि योगी सरकार है और कोई भी जो दोषी पाया जाएगा वो बचेगा नहीं, चाहे कितने ही बड़े स्तर का व्यक्तित्व हो। और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी पूरा इंतजाम होगा। ऐसी खास तौर से बिल्डिंग्स या ऐसी प्रीमाइसेस जो लोग रेजिडेंशियल नक्शा पास करा के और कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, उनके लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसमें सर्वे करवाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक बुला ली है सबसे। योगी सरकार है ये, जितनी आप कार्रवाई की उम्मीद करते हो उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। तो देखा आपने किस तरह सरकार के तमाम प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है, साथ ही इस मुश्किल समय में परिवार के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, एसआईटी गठित की जा चुकी है और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट? हेलो हेलो रमन, आप तक आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। बिल्कुल रमन, तो देखिए मुख्यमंत्री आवास पर ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी रमन, और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई कि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट दोनों पहलुओं पर? बिल्कुल हम अभी भी यहाँ ड्रामा सेंटर पर खड़े हुए हैं। आप देख सकती हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की तैयारियां तेज होंगी। कुछ ही मिनटों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उनका ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए तुरंत दिल्ली से घटना को कर यहाँ पर आए। और बात करें बैठक की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा बयान दिया था वैसे ही उन्होंने बैठक में भी सबको सख्त हिदायत दी है कि जिसका भी नाम आएगा और जिस विभाग की गलती आएगी उस विभाग को दंड जरूर मिलेगा। और इसलिए उन्होंने 2
जो कमेटी बनाई है जिसमें अभिजात है जो कि प्रमुख सचिव हैं पर्यटन के, और दूसरे प्रवीण कुमार है जो कि पुलिस विभाग के बड़े अफसर हैं, दोनों लोग मिलकर जांच करेंगे किस कमी के कारण से आग लगी और आग लगने के बाद भी क्या कमियां रही जिसके कारण से बच्चों को नहीं बचाया जा सका, देश के भविष्य को नहीं बचाया जा सका। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कह दिया है कि जो भी दोषी होगा वो पकड़ा नहीं जाएगा, कमेटी जांच करेगी और कमेटी की जांच में एकदम निष्पक्ष जांच होगी कि जो जिस भी व्यक्ति की गलती होगी, जिस विभाग की गलती होगी, उससे जरूर उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब देखना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं, वो आएंगे और जो घायल हैं वो उनका हालचाल लेंगे, उसके परिजनों से बात करेंगे। मृतक जो है मृतक उनके भी परिजन अगर यहाँ पर हालांकि उनके परिजन यहाँ पर अब नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके मृतक के परिजनों से मुलाकात करें, क्योंकि उनका जो लगाव है लखनऊ को लेकर, उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए जैसे ही उन्होंने इतनी बड़ी घटना को सुना वो तुरंत राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल रमन, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, 15 लोगों की जान चली गई रमन। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा भी गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह का ये मामला है इससे पहले भी ऐसी खबर सामने आ चुकी है, दिल्ली से भी और उत्तर प्रदेश से भी। सबक नहीं लिया प्रशासन ने और एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है। लगता नहीं है कि एक बार फिर सबक लेगा। हेलो जी रमन, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हेलो रमन, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, जी बिल्कुल ना सिर्फ जब दिल्ली में अभी 15 दिन पहले, लगभग 2 हफ्ते पहले जब घटना हुई होटल में, जो भयावह दृश्य आए थे, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि सभी होटल्स की जांच हो, कैसे फायर सेफ्टी सिस्टम है, कैसे वहां पे इंटर और एग्जिट का कैसे मामला है कि अगर गलती से आग लग भी जाए किसी कारण से तो कैसे बचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने जब निर्देश दिए थे उसके बाद में इसकी संयुक्त टीमें बनी थी, जिसमें अगर जो महानगर थे वहां पर LDA रहता था, नगर निगम, आवास विकास, फायर सेफ्टी मिला के संयुक्त टीम बनती थी, जिसने कि तमाम होटलों पे छापा मारा था, निरीक्षण किया था और तमाम की जहां पर कमियां पाई गई थी उन्हें नोटिस भी दिया गया था। लेकिन जो बिल्डिंगें हैं होटल पे ध्यान रहा गया, लेकिन जो इमारतें हैं, जो रेजिडेंशियल में कमर्शियल इमारतें बन गई, बड़ी बड़ी इमारतें बनी, लेकिन इमारतों का जो स्ट्रक्चर है, जो मैप है, जो LDA में जमा होता है, उसको लेकर एग्जिट का रास्ता, जो दूसरा रास्ता नहीं दिखा, जिसके कारण से यहाँ पर हादसा हुआ। इससे पहले भी पौष इलाके में हजरतगंज के डालीबाग स्थित लेवाना होटल में आग लगी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे और आज तक होटल चालू नहीं हुआ है। बीच में जैसे खबर मिली थी कि होटल चालू होने की कोई काना पूर्ति शुरू हुई तो मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से आदेश दे दिया था। बिल्कुल रमन, और देखिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाया था और इस बात का जिक्र हम अभी आशुतोष के साथ भी कर रहे थे कि केवल 200 मीटर का सड़क पर दायरा है, उसमें 30 से 40 अवैध निर्माणों का खुलासा हुआ है। तो आप समझिए ये भयंकर हादसा नहीं हुआ होता तो किस पैमाने पर यहाँ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, और ये तो केवल 200 मीटर की बात है। आप देख सकते हैं और वहां की तस्वीरें भी आपने देखी होगी अगर अगल बगल की, तो ये इमारत ही लग रहा था कि कितनी बड़ी कॉमर्शियल मार्केट की इमारत है और अगल बगल भी ऐसे तमाम कॉमर्शियल एक्टिविटीज है। हालांकि बगल में रेजिडेंशियल घर भी बने हुए थे, जहाँ के जिस घर की छत पर खड़े होकर जिसकी मदद से छत तोड़ी गई वो आवाज से, लेकिन बगल में इमारत खड़ी हो गई। किसकी नाक के नीचे इमारत खड़ी हुई, कौन शामिल है, आखिर क्या लखनऊ की पूरी व्यवस्था क्या कर रही थी जो इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई। और सवाल सिर्फ इमारत खड़ी होने का नहीं है, इमारत खड़ी होने के बाद का भी है, तो क्योंकि इमारत खड़ी होने के बाद में तमाम ऐसे विभागों की एनओसी लेनी पड़ती है। आखिर उन विभागों ने कैसे एनओसी दे दी, मतलब साफ है कि हर जगह खेल चल रहा है और उस खेल का जो शिकार है वो कोई आने वाले दौर में कोई भी हो सकता है, जिस तरीके से आज ये 15 लोग हुए। बिल्कुल रमन, और देखिए बड़ी बात यह है कि अगर एक भी विभाग की आंख खुल गई होती तो आज स्थिति कुछ और होती। रमन आपके पीछे तस्वीरों में हम हलचल काफी तेज देख रहे हैं। रक्षा मंत्री के पहुंचने का समय क्या करीब आ रहा है, कभी भी पहुंच सकते हैं क्या रक्षा मंत्री अब?
बिल्कुल हलचल तेज है। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, यहाँ पर डीसीपी कमलेश दीक्षित हैं और उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर अब देखिए एम्बुलेंस आ रही है, अब रास्ता जो है लगा दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति बीच में ना आ पाए। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आए तो कोई बीच में टूट ना पाए, ऐसे में प्रशासन ने पूरी व्यवस्था शुरू कर दी है। लेकिन इससे पहले पुलिस और कुछ लोगों में इसी चीज को लेकर अभी हमारे पीछे जो है कहासुनी उड़ रही है। हालांकि उसे कमलेश दीक्षित उससे बातचीत करके सुलह करते हुए नजर आ रहे हैं। और राजनाथ सिंह कुछ ही देर में, क्योंकि जिस तरीके से अब यहाँ तैयारियां अब अंतिम दौर में है, ऐसे में स्पष्ट है कि कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए जैसे ही इस घटना की जानकारी डिप्टी सीएम को मिली तुरंत मौके पर पहुंच गए। सीएम योगी आदित्यनाथ अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर आ गए, आगे के कार्यक्रम रद्द कर दिए उन्होंने और अब रक्षा मंत्री भी पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो देखिए कार्रवाई तेज है, सीएम योगी मंथन कर रहे थे और उन्होंने ये तमाम निर्देश भी दे दिए हैं कि सख्त रुख अपनाया, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और रमन, ये साथ जो इस समय पीड़ितों को मिल रहा है सरकार के प्रतिनिधियों का, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुश्किल का समय है और ऐसे समय में अगर सरकार परिवार के साथ खड़ी नहीं होगी तो परिवार टूट जाएगा। बिल्कुल, विभागों की भले कमी सामने आ रही है, लेकिन सरकार जिस तरीके से आपको बता दें कि आज सरकार ने जो भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने बताया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तुरंत मौके पर पहुंच गए और जब तक रहे तब तक एक छात्र निकल गया, वहीं पर खड़े रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, देखते रहे व्यवस्था एसीएस संजय प्रसाद के साथ में, डीजीपी के साथ में, कमिश्नर के साथ में, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देते रहे। मुख्यमंत्री अलीगढ़ से वहां कार्यक्रम छोड़कर आ गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ गए। मतलब विभागों की भले लापरवाही है, लेकिन सरकार ने जो एक मनोबल बढ़ाया है, भले मनोबल विभागों की कमियों से टूटा है कि बस परिस्थिति खराब है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया है। लेकिन सरकार ने ये भरोसा, तो सरकार ने भरोसा दिया है कि वो सरकार जनता के साथ। बिल्कुल रमन, सरकार ने भरोसा भी दिया है और सरकार लोगों के साथ भी खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ कार्रवाई को तो लेकर रमन सरकार ने कहा ही है कि कार्रवाई हो रही है और देखिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ जिस हिम्मत की जरूरत है पीड़ित परिवारों को, सरकार इस समय दे रही है। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इस पूरे हादसे के पीछे गलती किसकी है? क्या किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के आंख के सामने नजारा नहीं आया कि यहाँ पर अवैध तरीके से बिल्डिंग संचालित हो रही थी? बहरहाल ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, लेकिन हमारी टीम लगातार नजर बनाए हुए है उस पूरे मामले पर, हर एक गतिविधि पर। अब तक तमाम बड़े अपडेट्स सामने आ चुके हैं, एसआईटी की टीम गठित हो चुकी है। देखना होगा कि आखिर कार्रवाई क्या कुछ होती है इस पूरे मामले में। बहरहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट